आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक घटना है। उस घटना के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि इस प्रकार से आपकी क्या हो, कोई धातु की प्लेट हो, क्या हो, इस प्रकार से कोई धातु की प्लेट हो, और यदि इस धातु की प्लेट पर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, आती है। क्या होती है, इस धातु की प्लेट पर यदि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आती है, तब यदि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति में किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना क्या कहलाती है? आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इसे इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, क्या यह पर्याप्त है कि विद्युत चुंबकीय तरंग केवल धातु की सतह पर आएगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? क्या यह पर्याप्त है? तो आंसर होगा नहीं। अब आप बोलेंगे कि कैसे नहीं? तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे थोड़ा रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं सोना, ज्वेलरी जिससे बनती है, जिसे महिला लोग पहनती है, जिसे महिला लोग बहुत पसंद करती है। तो जब ज्वेलरी जो है बेसिकली सोने से बनती है, और सोना क्या है? एक धातु है। तो जैसे ही जब वो सूर्य के प्रकाश में जाती है, घर से बाहर निकलती, तो सूर्य का प्रकाश उस सोने की ज्वेलरी पे पड़ता। सोना क्या है? एक धातु है, मतलब कि इस पर क्या पड़ता? सूर्य का प्रकाश। धातु की सतह पर क्या पड़ता? सूर्य का प्रकाश पड़ता। सूर्य का प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य तरंग के अंतर्गत आता है आपका सूर्य का प्रकाश। ओके, तो आपका एक प्रकार से सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ रहा है? सोने की ज्वेलरी पर, अर्थात धातु की सतह पर। तो क्या होने चाहिए? उस सोने की सतह से क्या होना, निकलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, है ना। और जैसी महिलाएं बाहर से जो भी काम था वो गई थी बाहर, और जब वापस आएगी तो उनका जो आपका सोना होना चाहिए वो आधा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आधा होना चाहिए, या थोड़ा कम हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। चाहे आप सोने की ज्वेलरी पहनकर बाहर रहे हो, कितनी ही धूप में रहो, कितनी विद्युत चुंबकीय आपकी तरंग पर विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी सोने की ज्वेलरी पर पड़े, आपका जो ज्वेलरी है वो नहीं कम होने वाली है, नहीं ज्यादा होने वाली। मतलब ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसके लिए केवल यह आवश्यक नहीं है कि विद्युत चुंबकीय तरंग आरोपित हो, क्योंकि सोने की ज्वेलरी पे तो विद्युत चुंबकीय तरंग आरोपित हो रही थी। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग? जो सूर्य के प्रकाश से मिली थी, दृश्य तरंग, वो आरोपित हो रही थी। फिर भी क्या उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकले? बिल्कुल नहीं निकले। यदि निकले होते तो वो ज्वेलरी कम हो जाती, लेकिन क्या निकले? बिल्कुल भी नहीं निकले। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए हमेशा आवश्यक यह नहीं है कि धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो, आरोपित हो। ओके, यहां पर एक शब्द काम में आता है कि जो होना चाहिए, वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए? निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक निश्चित आवृत्ति, है ना। मतलब कि मैं कहने का प्रयास करूं कि देखिए, मान लेते हैं क्या है आपका सोने की ज्वेलरी। अब सोने की ज्वेलरी से हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा, तो जो आपका प्रकाश आना चाहिए, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग आना चाहिए, उसकी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए। मान लेते हैं वो निश्चित आवृत्ति कितनी है? 50 है। मतलब कि यदि 50 आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर आरोपित होगी, 50 आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग आरोपित होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। और लेकिन आरोपित कितने की हो रही है? 40 की हो रही है। कितने की हो रही है? 40 की हो रही है। तो बताइए, क्या सोने की सतह से अब इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? नहीं, क्योंकि इस सोने की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब उसे 50 एक निश्चित आवृत्ति की क्या मिल जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए ऐसा नहीं है कि हमें केवल क्या चाहिए? धातु की आपकी प्लेट चाहिए, धातु की सतह चाहिए, और उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग आना चाहिए, लेकिन वो एक निश्चित आवृत्ति की होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आवृत्ति। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितनी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे चाहिए? 50, एक निश्चित आवृत्ति है। यदि इस आवृत्ति की यहाँ पर आ रही है विद्युत चुंबकीय तरंग, इस आवृत्ति की यदि विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और आपकी सोने की ज्वेलरी जो है ना, वो कम हो जाएगी, थोड़ी सी, लेकिन कम होगी। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उतनी हमारी विद्युत चुंबकीय, जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो आपकी दृश्य तरंग होती है, उसकी आवृत्ति इतनी नहीं होती कि सोने की ज्वेलरी में से क्या निकाल सके? इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। ओके, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या हुई? जब एक निश्चित आवृत्ति,
जब एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, किसी धातु की सतह पर आती है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और वह निश्चित आवृत्ति जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के पास होनी चाहिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, वह निश्चित आवृत्ति क्या कहलाती है? आपकी दहलीय आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? बेसिकली दहलीय आवृत्ति कहलाती। मतलब दहलीय आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना दिखाने के लिए आवश्यक होती है ना? यही निश्चित आवृत्ति। इस केस में दहलीय आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। देखिए, जो कि आवृत्ति होती है उसको बेसिकली किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। जबकि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब बेसिकली यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यदि इस म्यू नॉट का मान म्यू से अधिक हो, किससे अधिक हो? म्यू से अधिक हो, तब क्या होगा? यदि इस म्यू नॉट का मान म्यू के बराबर हो तब क्या होगा? और यदि इस म्यू नॉट का मान म्यू से कम हो तब क्या होगा? हमें देखना है। मतलब किस किस कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी और नहीं होगी। देखिए, म्यू नॉट का मान क्या है? म्यू से अधिक है। म्यू नॉट का मान म्यू से अधिक है। हाँ, देखिए, हम एक केस मान लेते हैं आपका। हम मान लेते हैं जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति कितनी है? 40 है। जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति कितनी है? 40 है। और निकलने के लिए जो चाहिए वो कितनी आपकी? 70 है। निकलने के लिए जो आवृत्ति चाहिए, मतलब निश्चित आवृत्ति, वो कितनी है? 70 है। तो बताइए, आ कितने की रही है? 40 आवृत्ति की आ रही है। क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन आपके निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। निकलेंगे तो तब या तो 70 के बराबर आए या 70 से क्या आए? कम आए। या तो 70 के ज्यादा आए, या तो 70 के बराबर आए या 70 से ज्यादा आए। अभी कितने की आ रही है? 40 आवृत्ति की आ रही है। तो क्या इसकी सतह मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने वाले? नहीं निकलने वाले। अर्थात जब आपके म्यू नॉट का मान क्या होता है आपका? जब आपका म्यू नॉट का मान क्या होता है? अधिक होता है। जब आपके म्यू नॉट का मान क्या होता है? अधिक। देखिए, म्यू नॉट का मान कितना है? 70 है। किससे अधिक होता है? म्यू से अधिक होता है। म्यू का मान कितना है? 40। म्यू का मान कितना है? 40 है। तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना देखने मिलती है? आपका आंसर होगा ना। तो जब म्यू नॉट का मान म्यू से क्या होता है? अधिक होता है, तब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हमें देखने नहीं मिलती है। ओके, जब म्यू नॉट का मान म्यू से अधिक होता है तब प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना नहीं देखने मिलती है। अब देखिए, यदि म्यू नॉट का मान म्यू से अधिक हो, किसका मान? यदि म्यू नॉट का मान म्यू से अधिक हो तो क्या होगा? देखिए, आपको बेसिकली एक ऐसी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग चाहिए जिसकी आवृत्ति कितनी है? 70 है। अब जो आ रही है वो भी कितनी है? 70 ही है। मतलब यहाँ जो म्यू का मान है वो म्यू नॉट के क्या है? बराबर है। ये जो आपके म्यू का मान है वो किसके बराबर है? आपके म्यू नॉट के बराबर है। तो जैसे ये 70 आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग आएगी तो क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हमें देखने मिलेगी। अर्थात यहाँ पर भी हमें क्या देखने मिलेगी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना देखने मिलेगी। यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना देखने मिलेगी। ओके, यदि म्यू नॉट का मान कम हो, मतलब कि इसका मान कम हो और म्यू का मान क्या हो? अधिक हो, तब क्या होगा? देखिए, बेसिकली यदि आपका म्यू नॉट का मान क्या हो? कम हो म्यू से, मतलब कि ये कितने की आ रही है? बेसिकली 70 की आ रही है। लेकिन बेसिकली हमें कितनी आवृत्ति की चाहिए? 40 आवृत्ति की चाहिए। तो बताइए, जो विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति कितनी? 70 की है। लेकिन इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितने की आवश्यकता? केवल 40 की है। तो क्या होगा? क्या यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना देखने मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर होगा जी हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली 3 केस होते हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि यदि दहलीय आवृत्ति का मान आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग की दी हुई आवृत्ति के मान से अधिक है, क्या है कि मान से अधिक है, तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं मिलेगा। बिल्कुल आंसर आपका नहीं होगा। लेकिन यदि म्यू नॉट का मान म्यू के बराबर हो तो ऑब्वियस सी बात है प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना देखने को मिलेगी। लेकिन यदि म्यू नॉट का मान म्यू से कम हो, किससे कम हो? म्यू नॉट का मान म्यू से कम हो, तो क्या आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना देखने को मिलेगी? तो आपका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना देखने को मिलेगी। देखिए, अब और थोड़ा आगे समझते हैं।
प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग की एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए और उस निश्चित आवृत्ति को हमने क्या कहा है, म्यू नॉट अर्थात दहली आवृत्ति कहा है। अब यदि मुझे इस दहली आवृत्ति से ऊर्जा प्राप्त करना है, बेसिकली यदि मुझे इस दहली आवृत्ति से ऊर्जा प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसका इंटू किससे कराना पड़ेगा, एच से करना पड़ेगा। तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, बेसिकली ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। अर्थात यदि हमारे पास आवृत्ति दी हुई है तो हमें बस प्लांक नियतांक का इंटू करना है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। तो बेसिकली क्या होता है आपका, जब भी हम आपके इस प्रकार से कोई धातु की क्या हो गई, सतह हो गई, इस पर जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग डालते हैं, एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग डालते हैं, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ना, वो जो रहते हैं वो इस आवृत्ति से नहीं बाहर निकलते। क्या होता है, इस आवृत्ति का इंटू इस एच से होता है, जो कि किस में परिवर्तित होती है, ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और यही जो ऊर्जा रहती है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। सबसे पहले बात इतनी समझ में आती है, मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है कि जब हम धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आवृत्ति इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलती, ना जी, हम इस आवृत्ति का इंटू, जब हम इस आवृत्ति का इंटू इस प्लांक नियतांक से करवाते हैं तो हमें इस विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा मिल जाएगी। मतलब कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलती। सबसे पहले इस बात को समझिए, कौन निकालता है इलेक्ट्रॉन को बाहर, ये वाली आवृत्ति निकालती। इस आवृत्ति के कारण जो ऊर्जा आई है, इस आवृत्ति के कारण एच से इंटू करने के कारण जो ऊर्जा आई है वो बेसिकली क्या निकालती है, इलेक्ट्रॉनों को निकालती है। इतनी बात समझ में आई। अब और थोड़ा आगे समझिए, इस प्रकार से आपकी क्या है, धातु की सतह है, हाँ, अब आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है, क्या रही, विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है, और बेसिकली उसकी जो आवृत्ति है, उसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, 70 है। बेसिकली उसकी आवृत्ति कितनी है, 70 है। अब इस धातु के लिए जो दहली आवृत्ति का मान है वो कितना है आपका, 50 है। कितना है, 50 है। मतलब 50 आवृत्ति से संबंधित ऊर्जा मिलनी चाहिए इसे, ये होगी इसकी इतनी दहली आवृत्ति। ओके, दहली आवृत्ति होगी, और बच जाएगी आपकी शेष 20। अब 50 का तो मालूम है इसका क्या काम है, लेकिन ये 20 का क्या काम है जी। 50 तो मैं मालूम है कि दहली आवृत्ति है, लेकिन ये 20 का क्या, तो हमेशा याद रखना। देखिए ये आपकी क्या है, धातु की बेसिकली सतह है। अब ये जो आपकी धातु की सतह है, इस धातु की सतह धातु से मिलके बनी है। धातु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से या अणुओं से। बेसिकली परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं। अब बेसिकली धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, मतलब इस परमाणु को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। अब परमाणु को छोड़ के इलेक्ट्रॉन कब बाहर जा पाएंगे, जब ये जो आपका नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य क्या है, आकर्षण होगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्लस माइनस के बीच जो आकर्षण होगा, सबसे पहले यदि टूटेगा, सबसे पहले इसे क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। तो टूटेगा, टूटना चाहिए। तो आकर्षण को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा काम में आती है वो होती है दहली आवृत्ति से संबंधित ऊर्जा। जब मैं इस दहली आवृत्ति का इंटू एच से कर दूंगा तो जो ऊर्जा मुझे मिलेगी ई, देखो यदि मैं इस दहली आवृत्ति के लिए लिखना चाहूँ तो एच इंटू दहली आवृत्ति का मान कितना है 50, तो 50 इंटू एच, ये वाली ऊर्जा जब इस धातु की सतह को मिलेगी तो धातु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन और जो आपका नाभिक होगा उसके बीच जो आकर्षण है वो टूटेगा, केवल वो टूटेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मुझे किसी ने रस्सी से बांध दिया, मैं भागना चाहता हूँ, सबसे पहली बात कि मुझे भागना ही चाहिए ना जी। सबसे पहली बात तो रस्सी मेरी जो है वो टूटनी चाहिए, मेरे हाथों से रस्सी टूटनी चाहिए, उसके बाद तो भाग पाऊंगा ना। उसी प्रकार से इस नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। अब यदि हमें इसे बाहर निकालना है तो सबसे पहले आकर्षण को तोड़ो, है ना। तो उस आकर्षण को कौन तोड़ता है, दहली आवृत्ति से संबंधित ऊर्जा तोड़ती है। देख लियो, अब बच गई 70 आ रही थी कुल हमारी, ये क्या हमारा म्यू है, 70 आवृत्ति की आ रही थी। इससे संबंधित जो भी ऊर्जा होगी उसका इंटू एच से कराने पर हमें प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो 70 आवृत्ति की आ रही थी, जिसमें कि 50 आवृत्ति संबंधित ऊर्जा किस काम में आई, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे तोड़ने में काम आई। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन मुक्त हो चुका है। अब
लेकिन बस उसे थोड़ी सी ऊर्जा और चाहिए जिससे कि वो अब सीधे बाहर जा पाए, अर्थात गतिज ऊर्जा मिल पाए। तो जो 70 आई थी उसमें से 50 तो आकर्षण को तोड़ने में लग गई, और जो 20 हो गई वो किस रूप में प्रयुक्त होगी, वो गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आएगी। किस ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आएगी। तो बेसिकली जो 20 ऊर्जा है ना, 20 आवृत्ति संबंधित जो ऊर्जा है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देगा। वह ऊर्जा जिसके कारण वस्तु गतिशील हो जाती है। तो ये गतिशील नहीं था, केवल आकर्षण टूटा था। 20 ऊर्जा जैसी मिलेगी तो गतिशील हो गया, और ये क्या हो गई, आपकी गति ऊर्जा हो गई। मतलब यहां से आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका एच म्यू होगा, ये जो आपका एच म्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात, इस एच 50 क्या है, बेसिकली आपका म्यू नॉट है, 50 क्या आपका म्यू नॉट प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 mv²। क्या होता है बेसिकली 1/2 mv²। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के ये आया। अच्छे समझिए, कोई भी धातु की सतह है तो उस धातु की सतह है तो धातु से मिलकर बना है। धातु में इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं और आपका नाभिक भी रहता है। अब प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना में हमें करना क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो ऐसा तो नहीं है कि बस हमने जितनी आवृत्ति दिए उतनी आवृत्ति से संबंधित ऊर्जा का पूरा उपयोग इलेक्ट्रॉन को निकालने में होता है ना जी। सबसे पहले क्या तोड़ना पड़ेगा, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है उसे तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो बाहर निकल पाएगा ना। तो जो हम 70 आवृत्ति संबंधित जो ऊर्जा भेजते हैं उससे 50 आवृत्ति संबंधित जो ऊर्जा होती है, 50 आवृत्ति संबंधित जो ऊर्जा होती है वो किस काम में आती है, इनके बीच के आकर्षण को तोड़ने में। अब आकर्षण टूट चुका है, बस हमें तो उसे बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के लिए जो हमें लगेगी शेष 20 वो भी देना पड़ेगा। तो वो जैसी मिलेगी तो गति करने लगा, धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं जो आपका 70 आवृत्ति संबंधित जो ऊर्जा है, 70 आवृत्ति संबंधित जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, वो देखो यहां से जो 70 है वो किसके बराबर है, 50 प्लस 20 के बराबर है। तो 70 किसका मान है, एच म्यू है, 50 किसका मान है, एच म्यू नॉट। ये क्या है बेसिकली म्यू नॉट, और 1/2 mv² की वैल्यू क्या है, 20। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं ई बराबर, बेसिकली ई बराबर आवृत्ति म्यू नॉट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका ये होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंग, वो भी एक निश्चित आवृत्ति की, उस निश्चित आवृत्ति को क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते, यह घटना प्रकाश विद्युत प्रवाह कहलाती है तथा वह निश्चित आवृत्ति क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति। फिर हम 3 केस देखे थे, दहली आवृत्ति का मान जो आने वाली आवृत्ति से है वो क्या हो, अधिक हो। तो क्या प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना देखने मिलेगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि दहली आवृत्ति का मान कम हो आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति की, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना होगी। और यदि दहली आवृत्ति का मान जो आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग उसकी आवृत्ति के बराबर हो तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना होगी। फिर मैंने आपको और एक बात क्लियर की कि बेसिकली जब आप आवृत्ति में h का इंटू करते तो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जब म्यू नॉट का इंटू ऐसे करोगे तो हमें म्यू नॉट आवृत्ति संबंधित ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि जो भी हम विद्युत चुंबकीय तरंग डालते हैं उसका पूरा का पूरा उपयोग केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में होता है ना जी। सबसे पहले जो भी हम डालते हैं 70 आवृत्ति का डाल रहे हैं तो 70 आवृत्ति संबंधी ऊर्जा ये हो जाएगी। इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो आकर्षण है उसे तोड़ने में काम आता है। टूट गया आकर्षण, मेरी रस्सी टूट गई, उसके बाद मैं भाग सकता हूँ यदि मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, तो वो थोड़ी सी ऊर्जा जो 70 आवृत्ति संबंधी जो ऊर्जा थी उसका कुछ भाग तोड़ने में काम आया और कुछ भाग भगाने में काम आया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एच म्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। और हमेशा मैंने और एक बात बताई, ऐसा नहीं है कि जो आपकी 70 आवृत्ति है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलती है ना जी। 70 आवृत्ति का इंटू जब हम h से करते हैं, 70 आवृत्ति का इंटू जब हम प्लांक नियतांक से करते हैं तब हमें जो ऊर्जा मिलती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलती है। सबसे पहले आपको समझना है।
ओके, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन की, ये क्या होता है, उससे संबंधित टर्म, बेसिकली कुछ और एक महत्वपूर्ण बात। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।